मनुजीत, जो पहले 5 चेहरे जो सामने दिखे हैं, उम्मीद हो रही है उनसे आपको बंगाल के लिए? आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, उन लोगों को बधाई हो। आगे देखे क्या काम करते हैं। सब बोला कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और फिर भी ममता दी को 15 साल तक पीपल ऑफ बंगाल ने झेला है। इस तरह का ये एक अपमान है। इस टाइम नहीं हुआ, वो भी द टीएमसी शुड एक्सेप्ट दैट, टीएमसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आगे देख क्या होता है देखेंगे। हम देखे हैं और दूसरे जगह पे क्या हो रही है, डबल इंजन सरकार जहां पर है। तो बंगाल में आगे देखते हैं क्या होते हैं। लेकिन अब फिलहाल तो हम उन लोगों को बधाई देते हैं, बिल्कुल बधाई देते हैं सबको, आपको भी। और ये बताइए कि आपको सबसे पहला काम अगर आपको लगता है कि वहां की नई कैबिनेट को करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एजुकेशन सेक्टर से आता हूँ और मैं एक दो जगह पे ऑफिशियली था भी बंगाल गवर्नमेंट के साथ। कोशिश किया है, कुछ काम हुआ, बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कुछ काम नहीं हुआ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 9 यूनिवर्सिटी है बंगाल में, उसमें कोई एक भी टीचर नहीं है 9 सालों से। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू पुश देम, बिकॉज लेकिन ये होता है कि राजनीति भले लोगों के लिए नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्काउंड्रल राजनीति में आते हैं। इसे देश में नहीं है, दुनिया भर में होता है। दुनिया भर में हु आर द बिगर क्रिमिनल्स देन डोनाल्ड ट्रम्प, Putin and Netanyahu? They are all the biggest criminals in politics. So I know as an educated person, I do rarely have any hope. But again, उन्हीं में से जो भी होता है हम मानेंगे। अच्छा हुआ तो अच्छा होगा। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बुरी हालत है, मैं जानता हूँ ये। और जितना भी मेरे पास क्षमता थी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट सब काम नहीं होता है। एज आई सेड ना, भाई लोगों के पास क्षमता ज्यादा नहीं होते है पॉलिटिक्स में। चलिए, ये अनुपम क्या ये स्पष्ट हो पाया है अभी तक? क्या ये जानकारी दी गई है कि डेप्यूटी सीएम्स के तौर पर अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष ही हैं? क्या कुछ विभागों की बात अभी है या फिर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा? अभी भी मुमकिन है कि वहां पर जो आवाज है हमारी वहां पर तक पहुंच नहीं पा रही है। अभी सिग्नल हमारा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम अनुपम से आगे बात करेंगे कि अभी इस मंत्रिमंडल में आपको बहुत विस्तार दिखेगा, अभी बहुत सारे नए चेहरे होंगे। लेकिन आज के दिन जो 5 शपथ ग्रहण यहां पर देखने के लिए मिला है, उन चेहरों पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, कामकाज की शुरुआत तो अब इसके आगे होगी, लेकिन जो आज एक झलक दिखाई गई है संगीत रागी जी, उससे उम्मीद क्या बंध रही है? देखिए, एक तो प्रतिनिधित्व एक बहुत बड़ा बैलेंस्ड प्रतिनिधित्व रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि जो आगे वाला चैलेंज है वो गवर्नेंस का चैलेंज है। सबसे महत्वपूर्ण गवर्नेंस के लिए जो है वो पहली शर्त ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पर मेंटेन हो। बंगाल एक अराजकता की स्थिति से दौर से गुजरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुंडागर्दी जो है वो वहाँ की एक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका था, इसमें भी दो राय नहीं है। और बाबा ने, आपने देखा होगा कि जो पटका पहनाया है उनको, शुभेंदु अधिकारी को, तो एक ढंग से उन्होंने संदेश भी दिया है कि आने वाले दिनों में यदि आप चाहते हैं कि बंगाल में एफडीआई आए, आने वाले दिनों में, देखिए बंगाल से जितनी इंडस्ट्री थी, आप प्रेमचंद के समय का आप उपन्यास पढ़िए। आपने इसको हिंदुत्व के संकेत, मतलब वो उस रूप में नहीं देखा जो कह रहे हैं जय श्री राम और हम केवल सनातनियों के लिए? वो दोनों उसमें मिक्स्ड है। योगी आदित्यनाथ में दोनों मिक्स्ड है। तो उसमें वो उसको देखिए ना, हिंदुत्व के लिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों को कोई प्रमाण पत्र की किसी से आवश्यकता नहीं है। जैसे होता है कि दो अलग चीज हो जाती है ना ये। अगर वो क्या अपने कानून व्यवस्था का मेंटल आशुतोष वो दे रहे हैं, मतलब वो बाकी सभी मुख्यमंत्रियों से अलग योगी आदित्यनाथ ने उनको जिस तरीके से उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन। देखिए, एक मुख्यमंत्री उस राज्य का मुखिया होता है तो कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे, इट इज अ डन डील इन द सेंस कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे और किसी तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट को किसी तरीके का बढ़ावा नहीं देंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, किसी भी विचारधारा। तो उसमें मुझे नहीं लगता शुभेंदु अधिकारी को किसी तरीके कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन बंगाल की जो सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में वो है कि लेफ्ट मूवमेंट के बाद ममता बनर्जी ने भी वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम नहीं किया। और आपको याद होगा कि नंदीग्राम और सिंगूर का जो पूरा आंदोलन था, वो बेसिकली उसने पश्चिम बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया।
तो आज की तारीख में अगर पश्चिम बंगाल को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ मजबूती के साथ जोड़ना होगा तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब नंदीग्राम के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कोशिश की, लेकिन सिंगूर नंदीग्राम के आंदोलन के बाद आपको ध्यान होगा कि कैसे वहां जो नैनो लगने वाली थी उसको सीधे गुजरात चली गई। इसके साथ वापस लौटेंगे क्योंकि आंदोलन की तीनों भूमियों से ममता बनर्जी एक एक करके हार गई अपनी। लेकिन ये पहले हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि माखनलाल सरकार, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में। आपको बता दो, माखनलाल सरकार जी जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम करने वाले थे, और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए थे तब भी उनके साथ गए थे। उनका देहांत हुआ था उसके बाद, बिल्कुल, उनको उनकी बॉडी को भी लेकर आए। ये उन लोगों में से है। और दक्षिण दिनाजपुर का कोई इलाका है जहां पे लगातार 8 बार जिला अध्यक्ष रहे, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भारतीय जनता पार्टी का जो अपना जुड़ाव है उसकी ये जीवित कड़ी उस लिहाज से है। तो उचित है कि प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान भी किया, उनके चरण भी छुए। मेरे ख्याल से अच्छी बात है। हर वरिष्ठ का, आप किसी भी पद पर होइए, लेकिन अगर आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति का पैर छूते हैं तो भारत की ये परंपरा है, और उस लिहाज से प्रधानमंत्री जी का ये कदम जो सराहनीय कदम है।